वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज सोशल साइंस का एग्ज़ाम हो गया है। आज हम हिंदी का मॉडल क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, और ध्यान देना है कि इनमें से भी आंसर हो सकता है मिल सकेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सारे नोट करते जाना है और ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पढ़ने का कोशिश करना है। अगर आप हिंदी रीडिंग दिए होंगे तो आप लोग अच्छे से पास हो जाएंगे, हमें उम्मीद है। तो चलिए, सबसे पहले हम यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आज जो एग्ज़ाम सोशल साइंस का दिए होंगे, आप लोग अच्छे किए होंगे, एकदम परफेक्ट नंबर से पास होंगे, फर्स्ट करेंगे, आप लोग टॉप भी करेंगे, मेरा विश्वास है। चलिए, मुझे विश्वास है। चलिए स्टार्ट करें। पहले ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं 2000 जो मॉडल का आया, इसके बाद हम सब्जेक्टिव तुरंत बनाने वाले हैं। पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। चलिए सबसे पहले देखेंगे 40 पूर्णांक इसमें भी रहेगा, 1.5 घंटा का समय रहेगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए काक खंड में दिया गया है पैसेज यानी गद्यांश है ना, तो पैसेज को बोलते हैं। देखिए 1 गुना 5 यानी 5 नंबर का, यानी 5 क्वेश्चन होगा इनमें से। देखिए 1 से 5 तक। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि घड़ी की निरंतर सरकती हुई सुइया से क्या कहती है? कुछ आराम कर लो, घूम लो, नाच लो, कुछ कर लो। इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा घड़ी की निरंतर सरकती सुइया। इस तरह से घड़ी रहता है जो हमेशा चलती रहती है, काटा, तो हमेशा बोल रहा है कि हमें समय पर काम करना चाहिए। तो कुछ आराम कर लो ये नहीं बोल रहा। घूम घूम लो ये गलत हो जाएगा, नाच लो गलत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? कुछ कर लो, यही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व बताया? शिक्षा का, शक्ति का, समय का, ऑप्शन डी हो जाएगा धन संग्रह का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, गांधी जी ने किस वस्तु का अधिक महत्व, ये ऑप्शन हो जाएगा समय का, यानी समय की परख का, यही बताया था महत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीवन की कुंजी, क्या बोल रहा है? जीवन की कुंजी क्या है? सारा इसमें गद्यांश में लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से और ध्यान दीजिएगा, सारा करेक्ट आंसर यहीं मिल जाएगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन फर्स्ट, तीसरा नंबर में, जीवन की कुंजी क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों को बुरा भला कहना, असफलता को दुर्भाग्य समझना, समय को गलत समझना, समय का मूल्य समझकर काम करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जीवन की कुंजी क्या है? समय को गलत समझना, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। समय का मूल्य समझकर काम करना, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे, एकदम फास्ट देखने वाले हैं। अधिकतर व्यक्ति जीवन के अमूल्य क्षण किस प्रकार खो देते हैं? उधेड़-बुन में, ऊंचा उठने में, द्वार खटखटाने में, और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा, उधेड़-बुन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काव्यांश से आया है, जो कविता वाला रहता है वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या है क्वेश्चन फर्स्ट 5 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सही विकल्प चुनना है हमें। कवि बोल रहा है कि कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? पहला, मेहनत करके जीवन जीना, खून पसीना लगाकर मेहनत करना, अपने प्रेम से संसार के युद्ध जीतना, और डी नंबर, कायर बन के चुपचाप रहना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है, यानी वो जीवन जीने का लायक नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा, कायर नहीं रहना चाहिए, कायर बन के चुपचाप नहीं रहना चाहिए, निडर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में, रे मनुष्य बस कातर क्रंदन का आयश क्या होगा? गम के आंसू पीना, खून पसीना बहाना, दुख से रोना, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, दुख से रोना। चलिए 7 नंबर का देखने वाले हैं। कवि मनुष्य से क्या कहना चाहते हैं? दुख को रोते रहे,
विपरीत परिस्थितियों को देखकर डर जाए, बस चुपचाप अपनी जिंदगी जिए, या मनुष्य कायर बन कर ना रहे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का डी, है मनुष्य कायर बन कर ना रहे, ना जिए। चलिए अगला 8 नंबर क्या है? पथ चुमे तरकस का अर्थ है। पथ चुमे तरकस का अर्थ क्या होगा? पथ में कांटे, पथ में फूल है, पथ में तारे, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पथ में कांटे रहेंगे, फिर भी हम लोग को आगे बढ़ते जाना है। चलिए खंड खा में व्यवहारिक व्याकरण से आया है, इसलिए व्याकरण आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो व्याकरण भी अच्छे से रेडी कर लेना, क्योंकि हिंदी में व्याकरण भी आता है, इंग्लिश में ग्रामर से आता है रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन देखेंगे इनमें से क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामर से एकदम अच्छा क्वेश्चन आता है। देखिए, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित रहेगा तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, परिणार्थक क्रिया और सार्थक क्रिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर का। कौन सा वाक्य, क्या बोल रहा है 10 नंबर में, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? गीता पत्र लिखती है, ध्यान देना, बंदर नाचता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है और रोहित ने गीत गाया। इस तरह के हम अच्छे से डीपली में लाएंगे व्याकरण से रिलेटेड। तो अभी ऑप्शन हम देख लेते हैं, इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा, बंदर नाचता है। क्या हो जाएगा? बंदर नाचता है, 10 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 11 नंबर। मैंने संदेश भिजवाया, क्रिया के भेद का नाम बताना। मैंने संदेश भिजवाया, तो क्रिया का भेद का नाम बताना। हमने भिजवाया है, अकर्मक क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया होगा और द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। चलिए इसके बाद 12 नंबर देखने वाले हैं। दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, इनमें से क्रियापद कौन है? सुनाती, दादी बच्चों की कहानी सुनाती है, तो इनमें से जो है कौन सा क्रियापद है? तो करेक्ट आंसर क्या है? दादी कहानी बच्चों को सुनाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का डी, सुनाती। यही हो रहा है क्रियापद हो रहा है, सुनाती है, ये हमारा क्रियापद हो गया। चलिए, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, वाय का कौन सा भेद है? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो वाय का कौन सा भेद होगा? चलिए ऑप्शन देखने वाले हैं। ऑप्शन है पहला कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का हमारा बी हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखने वाले हैं। कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की खाली स्थान होती है, प्रधानता, निरस्ता, सरलता, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रधानता। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाच्य है यही बताना है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, भाववाच्य होगा, भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य। चलिए, अथाशक्ति, बहुत अच्छा समास, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर सही कीजिएगा। अथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययीय समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्लो का ऑप्शन ये, अव्ययीय भाव समास। अथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अगर इसको बनाएंगे तो शक्ति के अनुसार। चलिए अगला देखेंगे 17 नंबर। 2 या 2 से अधिक पदों को मेल को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय। बहुत अच्छा, ये सब इसलिए बोलते हैं कि ध्यान देना व्याकरण में भी। तो 2 या 2 से अधिक पदों को मेल बने शब्द को हम समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलज का अनेकार्थिक नहीं है। जो अनेकार्थिक मतलब एक शब्द के लिए अनेक शब्द, मतलब अनेक शब्द नहीं, जलज का अनेकार्थिक शब्द नहीं होगा। कमल नहीं है,
मोती, मछली, बादल। द करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी, बादल नहीं है। चलिए 19 नंबर देखने वाले हैं। समुच्चयबोधक अवयव को दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण और विशेषण, सरल और संयुक्त, समानाधिकरण और व्याधिकरण, विस्मयादि बोधक और कारक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, समानाधिकरण और व्याधिकरण। करेक्ट आंसर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर में देखने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है? विद्यार्थी अध्ययन खाली स्थान सफल नहीं हो सकते, रिक्त स्थान में उचित अव्यय होगा के बिना, निकट, कब और। कितना अच्छा क्वेश्चन। विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकते, ये तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के बिना, यानी 20 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ये। पढ़ने से हो जाता है, इसलिए ध्यान देना, पढ़ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट को देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है? सरल उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, संयुक्त उपवाक्य, मिश्र उपवाक्य। वाक्य, इसमें वाक्य दिया है, इसमें भी वाक्य दिया है। इसका करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा किसका? बी हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। चलिए आ गए खंड गा का पठित गद्यांश वाला, इसको पढ़ लेना अच्छा से। इसके बाद ऑप्शन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? अब देखिए पाठ्य पुस्तक मतलब यानी किताब से आ गया, उधर भी किताब से पुस्तक दांश पढ़कर उचित विकल्प चयन करना है। बाल गोविंद भगत जो बोल रहा है, भगत कद कैसा था? नाटा, मंझूला, लंबा, छोटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 22 का बी हो जाएगा, मंझूला। क्या हो जाएगा? मंझूला। चलिए इसके बाद 23 नंबर का देखने वाले हैं। बाल गोविंद भगत गले में कैसी माला बांधे रहते थे, मतलब हमेशा बांधे रहते थे? गुलाब के फूल की या चमेली की फूल की, सोने की या तुलसी की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का डी हो जाएगा, तुलसी की हमेशा उसके गले में माला रहता था। इसके बाद नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है गद्यांश, इसके बाद पढ़ लेना, हम आंसर देखने वाले हैं। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? काशी में, डुमराव में, ननिहाल में, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डुमराव में। कहाँ? डुमराव में। चलिए नेक्स्ट है, कौन कौन एक दूसरे के लिए उपयोगी है? डुमरा और बिहार, काशी और डुमरा, शहनाई और डुमरा, अमीरुद्दीन और बिहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का सी हो जाएगा, शहनाई और डुमराव। चलिए पठित काव्यांश यानी कविता से आया है, इसमें से क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, महादेवी वर्मा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी, नागार्जुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागार्जुन। इसके बाद हम देखने वाले हैं 27 का आंसर। दंतुरित का क्या अर्थ होता है? बिना दांत के, लंबे लंबे दांत के, टेढ़े मेढ़े दांत के, नए नए दांत के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का डी हो जाएगा, नए नए दांत के। यानी तंदूरित मतलब अंकुरित, ये भी बोल सकते हैं, अंकुर होना। चलिए इसके बाद 28 नंबर का देखने वाले हैं। बालको बोली बधो नाही तो ही, उपयुक्त काव्य के पंक्ति का रचयिता कवि का नाम क्या है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, देव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ये हो जाएगा, तुलसीदास। चलिए 29 नंबर में बोल रहा है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तमक, अनुप्रास, श्लेष, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का बी हो जाएगा, अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। चलिए इसके बाद 30 नंबर देखने वाले हैं। 30 नंबर में क्या बोल रहा है? सही विकल्प इसमें भी चयन करना है। क्वेश्चन है, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? मिलन की आस जगी, विरह की आग जगी, खुशी की आस जगी, प्रेम की आस जगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, विरह की आग जगी। सुन करके सब उदास हो गए थे। कहानी पढ़ना अच्छा से। अगला क्वेश्चन, उत्साह कविता किन पदार्थों
किन पदार्थों नहीं, किन अर्थों और इशारा करती है। उत्साह कविता किन अर्थों और इशारा करती है। तो करेक्ट आंसर है जीवन के संहार और विध्वंस की ओर, ललित कल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर, जीवन के निराशा और हताशा की ओर, पूंजीपति और व्यापारियों की ओर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद 32 का देखने वाले हैं। 32 का क्या बोल रहा है। मुख्य गायब की आवाज कैसी थी। हल्की फुल्की, चट्टान जैसी भारी, लड़की जैसी, तिनके जैसी कमजोर। तो करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा बी, चट्टान जैसी भारी थी। चलिए इसके बाद 33 नंबर में बोल रहा है धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है। कम रोशनी, अंधेरा, स्पष्ट सुख, अशांति। या अशांति होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 33 का सी हो जाएगा, स्पष्ट सुख। स्पष्ट सुख हो जाएगा। इसके बाद है 34 नंबर का मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का अर्थ क्या होता है। मृग की प्यासी, मृग की दौड़, छलावा, दिखावा। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का क्या हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा छलावा। 35 का देखने वाले इनमें से क्या क्वेश्चन बोला है। पाठ माता का आंचल में मर्दुए शब्द किसने किस के लिए प्रयोग किया। लेखक ने अपने पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए, लेखक की माता ने लेखक के लिए, इनमें से किसी न किसी के लिए नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी ऑप्शन हो जाएगा, लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए। चलिए इसके बाद 36 नंबर में देखने वाले हैं। मूर्तिकार ने अंत में मूर्ति में के नाक के लिए क्या सुझाव दिया था। नकली नाक लगा दीजिए, मोहल्ले वालों की नाक लगा दी जाए, जिंदा नाक लगा दी जाए, पुरानी नाक लगा दी जाए। तो करेक्ट आंसर होगा 36 का ऑप्शन सी, जिंदा नाक लगा दी जाए। इसके बाद देखने वाले हैं 37 क्वेश्चन और 3 ठो बचा हुआ है। साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी थी। वर्मा की, श्रीलंका की, नेपाल की, चीन की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 37 था साना हाथ जोड़ी प्रार्थना लेखिका ने किस देश की युवती से सीखी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नेपाल की। चलिए इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है। कैप्टन कौन था। अवकाश प्राप्त सैनिक, आज़ाद हिंद फौज का सिपाही, चश्मा बेचने वाला, या ऑप्शन डी कहाँ है, ऑप्शन डी नगर पालिका के सदस्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी कहाँ है, यहाँ है, चश्मा बेचने वाला। चलिए इसके बाद देखने वाले हैं 39 का। लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार किया था, इनकार कर दिया था। खाने की इच्छा नहीं थी, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, घमंडी होने के कारण, दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 40 है। फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे। एक बोली के रूप में, सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रभाषा के रूप में। वैसे भी तो भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या हिंदी भी है ना। यही था ऑब्जेक्टिव सारा मॉडल क्वेश्चन का, और इनमें से हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट है आ सकता है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव का करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप लोग का सोशल साइंस का एग्जाम हो गया है, अब हिंदी आने वाला है। इसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट का भी अपलोड करेंगे।
अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हर स्टूडेंट के पास पहुँचे ताकि वो भी पढ़ाई अपना जारी रखे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।